गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम ये अपने बॉडी के जो 11 सिस्टम्स हैं उनमें से एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। ओके, पर ये नर्वस सिस्टम जो है वो क्विक रिएक्शन देती है। जैसे कि आपको इधर से उधर जाना है तो आपको क्विक सडन बॉडी मूव करेगी। पर एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन स्टिमुलेट होंगे, उसके बाद में वो एक्शन करेगा। वो स्लो प्रोसेस है। ओके, बट ये नर्वस सिस्टम में क्या फास्ट प्रोसेस है। ओके, सो नर्वस सिस्टम मीन्स न्यूरोलॉजी। ओके, न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, ये न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। उसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, और जो ये स्टडी करता है, जो फिजिशियन है जो ये बारे में स्टडी करता है, इसकी ट्रीटमेंट करता है, तो वो डॉक्टर को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट इज द फिजिशियन हु इज स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ओके, जो इसकी ट्रीटमेंट करता है, इसके डिसऑर्डर्स जानता है, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे फिजिशियंस को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, सो ये याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक में आएगा न्यूरोलॉजी। What is mean by neurology? Neurology is the branch of science that deals with the normal functioning and disorders of the nervous system. Okay, so ये जो nervous system है, नर्वस सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है। हमने टिश्यू की चैप्टर में पढ़ा है टाइप्स ऑफ टिश्यूज, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज थे। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड न्यूरो मस्कुलर टिश्यूज। ओके, नर्वस टिश्यूज। सो ये 4 टाइप्स थे। उसमें 4th टाइप जो था वो था नर्वस टिश्यूज। उसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। ओके, सेम अभी ये डिटेल में जानना है नर्वस सिस्टम। So, nervous system is the complex network of nerves and cells. ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? नर्व्स एंड न्यूरॉन्स का। सेल्स को, ये नर्वस सिस्टम में सेल्स को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स। ओके, सो सेल्स सेम स्ट्रक्चर रहता है सब सेल का, जो बॉडी के सेल्स है और बाकी के जो सेल्स है सबका सेम स्ट्रक्चर रहता है। नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स टिश्यूज है उसका भी सेम स्ट्रक्चर है, बट इसमें क्या है? सेंट्रोजोल नहीं है, जो हमने मेयोसिस और माइटोसिस में पढ़ा है। ओके, जो सेल डिवीजन करते हैं सेल्स। सो वो जो सेल्स, सोमैटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो सेल डिवीजन होती है गैमेट्स में, तो वो सेंट्रोजोल्स की वजह से होती है, क्योंकि वो डिवाइड होता है। बट इसमें वो सिस्टम नहीं रहती है। ओके, नर्वस सिस्टम में जो नर्वस टिश्यूज है उसमें सेंट्रोजोल नहीं रहता, क्योंकि और बिकॉज ऑफ द सेंट्रोजोल आर नॉट प्रेजेंट, the cell division are not required here. Okay, so यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होती। वो एक बार सेल डेथ हो गया तो डेथ हो गया नर्वस टिश्यू। ओके, सो अभी बाद में पढ़ेंगे, ये न्यूरॉन्स में पढ़ने वाले हैं। अभी खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे। नर्वस सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स that carry the message to and from the brain and the spinal cord to various parts of the body. ये क्या करते हैं? जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स एंड सेल्स का, वो क्या कर रहे हैं? कैरी द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड टू द ब्रेन फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे गर्म पानी रखा है, पर अपने जो सेंसरी नर्व्स है जो पेरिफेरल में प्रेजेंट रहते हैं, स्किन एरिया में प्रेजेंट रहते हैं सेंसरी नर्व्स, वो क्या मैसेज देंगे? उसको हाथ मत लगाओ। वो क्या करेंगे? सेंसरी नर्व्स ये मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को पहुंचाएगा मैसेजेस। ओके, कि ये गर्म पानी है, और ब्रेन से रिप्लाई आएगा उसको हाथ मत लगाओ, वो गर्म है। ओके, सो ये क्विक एक्शन रहता है, विद इन सेकेंड ये एक्शन होता है। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम ये एक्शन कैसे करता है? विद इन सेकेंड करता है। ठीक है,
सो क्या एक्शन है इसका? नर्वस सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द नर्व्स एंड द न्यूरॉन्स दैट कैरी द मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके ओके, सो ये नर्वस सिस्टम का 2 टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। So central nervous system again divided into 2 parts, means brain and spinal cord. means ये डिवीजन नहीं है, इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन कहाँ पे सिचुएटेड है? इट लाइज इन द स्कल। ओके, स्कल कैविटी में ये प्रोटेक्ट किया गया है। देन अगेन द स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल cord is a long tube-like structure extend from the brain through a foramen magnum। जो पीछे कैविटी है स्कल के पीछे जो ओपनिंग है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, तो वो ओपनिंग को क्या बोलेंगे? फोरामेन मैग्नम। ओके, लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द फोरामेन मैग्नम। ओके, जो कैविटी है स्कल के बेस में उसको फोरामेन मैग्नम बोलेंगे। एंड the spinal cord lies in the vertebral column। ओके, ये कहाँ पे प्रोटेक्ट है? स्केलेटल सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम में ये प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, देन सेकेंड पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 डिवाइड हो गए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम ANS बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स करता है, जो कि हम सोए हुए भी ये बॉडी फंक्शन कैरी होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो, जैसे कि हार्ट पंपिंग चालू रहता है, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन। जो अपने इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ये सब क्या है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है। ठीक है, सो ये कौन कैरी करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पे हम लोगों को मालूम भी नहीं रहता है अपने बॉडी में सब वर्क चालू है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमिक। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये सब काम कर देता है। कौन से? कंट्रोल ऑन द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। कौन से इनवॉलंटरी फंक्शंस है? हार्ट पंपिंग, देन पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ओके, देन रेस्पिरेशन है, ये सब क्या हो गए? इनवॉलंटरी है। ठीक है, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस ANS कैरी करता है। तो ANS में भी अभी 2 डिवाइड हो गए, जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक ऐसे 2 पार्ट्स हैं। सिंपैथेटिक मतलब प्रिपेयर बॉडी फॉर द सडन मूव। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया गर्म पानी का, वो क्या होता है? सडन मूव। और जैसे कि हम लोगों को एकदम जोर से ऐसे डर लगता है, कुछ भी ऐसे सामने कुछ भी आ गया तो झटके से हम लोग कुछ तो रिएक्शन देते हैं, जैसे कि शेर आ गया, स्नेक आ गया अपने सामने, तो हम लोग जल्दी से डर जाते हैं। ये क्या हो गई? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये अपने शरीर में रिएक्शन होती है जल्दी से। ओके, देन पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या? प्रिपेयर द बॉडी फॉर द रेस्ट। रेस्ट के टाइम जो होता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, then second type of the peripheral nervous system is somatic nervous system। somatic nervous system control on the voluntary movement, जैसे कि बॉटल उठाना, बुक उठाना, बुक पढ़ना, ये क्या है? वॉलंटरी मूवमेंट्स है, जो अपनी बॉडी मूव करती है। अभी मुझे इधर नहीं बैठना है, उधर बैठना है, ये क्या है? वॉलंटरी मूवमेंट्स है। अपने मस्कुलर स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम कैरी कर रही है ये मूवमेंट्स। ये क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरी करती है। ओके, जो कंट्रोल ऑन द वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो हम लोग उठाते हैं, हम लोग हाथ जैसे मूव करता है वैसे करते हैं, पाँव जैसे मूव करता है वैसे करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, समझ में आया इधर तक? नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन कहाँ पे है? स्कल में सिचुएटेड है, इट लाइज इन द स्कल। and the spinal cord, it is a long tube like structure and extend from the foramen magnum। ओके, जो फोरामेन मैग्नम है वहाँ से वो बाहर निकला है और कहाँ पे लाइज है? इट लाइज इन द वर्टिब्रल कॉलम। ओके,
देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एएनएस एंड एसएनएस। ओके, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? वॉलंटरी मूवमेंट्स। इनवॉलंटरी मतलब जो अपने आप होने वाला मूवमेंट्स है, और जो वॉलंटरी मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो मूवमेंट्स, ठीक है। और अगेन एएनएस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, सो ये हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। सो अभी खाली ये फ्लो चार्ट देखो। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम है, उनके अलग अलग फंक्शंस है। क्या कार्य करता है नर्वस सिस्टम? काम क्या है नर्वस सिस्टम का? फर्स्ट फंक्शन इज द नर्वस सिस्टम allows us to sense various smells, speech, remember past events, and it is also provides a signal that control the body movements. ओके, ये क्या करता है नर्वस सिस्टम? अपने बॉडी के मूवमेंट्स पे कंट्रोल करता है। हम लोगों को जो पास्ट इवेंट्स है, हमने बचपन से क्या क्या किया था, बचपन में मैंने ये किया था, वो किया था, मुझे लगा था मैं इधर गिर गई थी, मुझे स्टिचेस लगा था, ये सब क्या है? अपनी यादें है। वो कौन करता है? ये सब अपने इसमें दिमाग में स्टोर रहता है, पर ये इसका काम कौन करता है? ये क्या काम नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। अपने बॉडी के जो मूवमेंट्स है, स्मेल लेने का काम। ओके, ये सेंसरी ऑर्गन, स्मेल का सेंस ऑर्गन कहाँ पे है? ब्रेन में सिचुएटेड है। सो ये सब कौन करता है? नर्वस सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। सो इसमें फंक्शन फर्स्ट है सेंसरी फंक्शन। ओके, नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। First function is sensory function. Sensory function detect the internal stimuli and sensory neurons carry this sensory information into the brain via the spinal cord through the cranial nerves and the spinal nerves. ये क्या कर रहा है? जो अपने पेरिफेरल है नर्व्स, वहाँ से मैसेज फॉलो कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से अपने ब्रेन तक पहुँचा रहा है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुँचाना, वो क्या इसका ये फंक्शन क्या है? सेंसरी फंक्शन। मतलब जो अपने सेंसरी नर्व्स है, जो पेरिफेरल में प्रेजेंट है स्किन में, वो मैसेज कैरी करेंगे कहाँ पे? ब्रेन में, वाया स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये इसके लिए कौन कौन हेल्प करता है? स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ओके, ये हो गया सेंसरी फंक्शन। देन सेकेंड फंक्शन इज मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन मिली है सेंसरी नर्व्स से, तो वो नर्व्स से इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलने के बाद ब्रेन फिर से रिप्लाई देगा, ठीक है। ब्रेन रिप्लाई देगा कैसे? ब्रेन से न्यूरॉन्स फिर से वापस जाएंगे थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेंसरी पेरिफेरल नर्व्स। ओके, फिर से ये इसको हो गया, इसको बोलेंगे रिप्लाई ऑफ दैट मैसेज। ओके, सो ये क्या है? मोटर फंक्शन। ब्रेन से जब भी पेरिफेरल तक मैसेज जाता है सेंसरी नर्व तक, तो उसको क्या बोलते हैं? मोटर फंक्शन। और पेरिफेरल से ब्रेन तक मैसेज जाता है, उसको बोलते हैं सेंसरी फंक्शन। ओके, जैसे कि ये स्किन है, स्किन से मैसेज जाएगा ब्रेन तक, ओके, वाया स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आपको आगे कुछ तो डेंजरस है, अभी रास्ते पे चल रहे हो, आगे बहुत बड़ा खड्डा है, तो ये क्या करेगा? मैसेज फॉरवर्ड करेगा ब्रेन तक। ओके, ये हो गया सेंसरी। यहाँ से यहाँ पे मैसेज जो जाएगा उसको बोलेंगे सेंसरी फंक्शन। ओके, अभी ये मैसेज का रिप्लाई ब्रेन देगा, तो यहाँ से ब्रेन से वापस
यहाँ पे रिप्लाई जाएगा, इसको बोलेंगे मोटर फंक्शन। ओके, ये इधर से एरो इधर दिखाया तो ये हो गया मोटर फंक्शन। ओके, अपोजिट उसके। एंड द थर्ड फंक्शन इज इंटीग्रेटिव फंक्शन, दैट इज the nervous system and the nervous system integrate the sensory information by analyzing and storing। ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो स्किन से फॉरवर्ड हुई है यहाँ पे, सो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम, उसको एनालाइज करने का काम इंटीग्रेटिव फंक्शन है, उसको बोलेंगे इंटीग्रेटिव फंक्शन। ठीक है, वो पहले इंफॉर्मेशन पहले देखेगा क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ये सेंसरी नर्व्स ब्रेन को, तो वो देखेगा उसको और ये करेगा, पूरे जांच पड़ताल करेगा उसका, और उसके बाद में ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो ये फंक्शन को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिव फंक्शन। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय एनालाइजिंग, इसको बोलेंगे एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग। ओके, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग सम ऑफ इट एंड बाय मेकिंग डिसीजंस फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और उसके बाद में ब्रेन अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा कि हम लोगों को वहाँ से मूव होना है या नहीं, या आगे जाना है, क्या उसको हाथ लगाना है, ये ब्रेन मैसेज देगा। ठीक है, सो क्या है? फर्स्ट सेंसरी में लिखो सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन मीन्स द सेंसरी रिसेप्टर्स, राइट डाउन सेंसरी रिसेप्टर्स in write down in sensory function, sensory receptors detect the internal stimuli and carry the sensory information into the brain via spinal cord, into the brain via spinal cord through cranial nerves and spinal nerves, through cranial nerves and spinal nerves. Then second function is motor function. Motor function means after the integration of sensory information, after the integration of sensory information, the brain carry information toward the spinal cord, toward the spinal cord, out of the brain or out of the brain through cranial nerves and the spinal nerves. And third function is integrative function. In this, the nervous system integrates sensory information by analyzing and storing. By analyzing and storing some of it, and by making
appropriate decision and by making appropriate decision and response. सो ये तीन मेन फंक्शंस है नर्वस सिस्टम्स के. फर्स्ट सेंसरी फंक्शन, जहाँ पे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द इंटरनल स्टिमुलाई एंड carry the sensory information towards the brain via spinal cord through the spinal nerves and the cranial nerves. Okay, and the motor function means, motor function क्या है? After the integration of this information, sensory information, the brain carry the information toward the spinal cord out of the brain through a spinal cord, स्पाइनल नर्व्स एंड द क्रेनियल नर्व्स. ये क्या है? ब्रेन से फिर से जो रिप्लाई जाएगा, ओके, सेंसरी नर्व्स तक, तो उसको क्या बोलेंगे? मोटर. ओके, मोटर फंक्शन. एंड द थर्ड इज इंटीग्रेटिव फंक्शन. इंटीग्रेटिव मीन्स ये जो सेंसरी नर्व जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ये जो मैसेज है उसको एनालाइज करेगा, स्टोर करेगा, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं उसके ऊपर स्टडी करेगा और उसके बाद में ब्रेन तक पहुंचाएगा, और ब्रेन को क्या रिस्पॉन्स देना है वो ब्रेन तय करेगा. ठीक है. सो ये ये जो फंक्शन है उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिव फंक्शन. ठीक है, इधर तक समझ में आया है? तो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन. दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, आज हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन. उसमें क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. एंड न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स is the physician who is specialized in diagnosis and treatment of disorders of neuromuscular system. The nervous system is the complex network. ये क्या है? Complex network of nerves and neurons है that carry the message to and from the brain and the spinal cord to various parts of the body. Okay. तो ये नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या वर्क कर रही है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसमें दो डिवीजन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी पे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स ऑन इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स. एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑन वॉलंटरी मूवमेंट्स. ठीक है. और ऑटोनॉमिक में दो टाइप्स है अगेन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है. और फंक्शंस देखे, तीन फंक्शंस है, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन एंड इंटीग्रेटिव फंक्शन. ठीक है. ये आज के लेक्चर में पढ़ा. जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे बाहर करो, तभी इजी जाएगा. ठीक है.